चार्ट्स पर, लेकिन आपको आज मिलवाते हैं एक बहुत ही जानी मानी हस्ती से जो आईटी के क्षेत्र में पिछले सवा तीन दशक से अपनी धाक जमाए हुए हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री अशांक देसाई साहब, और आप हैं वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एक बहुत ही जानी मानी कंपनी मैस्टेक लिमिटेड पर। देसाई साहब आज हमारे साथ एक खास चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। पिछले कई हफ्तों पर आपने जो एक शानदार रैली मिड कैप आईटी सेक्टर में देखी है, उसमें मैस्टेक ने भी हिस्सा लिया है और चौतरफा मोमेंटम आपको हरे निशान में आता हुआ दिखेगा। मैस्टेक पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन देसाई साहब से पूछने की चेष्टा करेंगे कि किस हिसाब से ये ट्रेंड बदलता हुआ दिख रहा है और क्या कारण है मिड कैप आईटी स्टॉक्स के इस शानदार मोमेंटम पे। देसाई साहब नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में। धन्यवाद, बहुत खुशी हुई सीएनबीसी आवाज में आने की। हाँ, तो मैं आपके पहले इंडस्ट्री वाले क्वेश्चन को आंसर करूंगा। देखिए, बात ऐसी है कि 2015-16 में एक ऐसी वेव आने को शुरुआत हुई थी जिसका इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला था अभी ये 5-6-7 बरस आगे जाने के बाद, और वो मूवमेंट है डिजिटल। 5-6-7 टेक्नोलॉजी जैसी है वो सब टुगेदर कन्वर्ज हो रही थी। ऐसा कभी हुआ नहीं आईटी इंडस्ट्री में। मैं हूं यहाँ 30-35 ईयर्स, मगर टेक्नोलॉजीज आती रही, टेक्नोलॉजीज चेंज होती रही, मगर यहाँ एक 5-6-7 टेक्नोलॉजियां गैदर आके ऐसा इम्पैक्ट करने लगी कि एंड यूजर को कॉम्पिटिटिवनेस का प्रेशर आने लगा, और एंड यूजर हमारे जो कस्टमर हैं उनको क्लियर हो गया कि ये डिजिटल जब तक नहीं करेंगे उनका बिजनेस तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकते, या यूरोपियन हो या अमेरिकन हो या साउथ ईस्ट एशियन हो, कोई भी हो। और वो टेक्नोलॉजीज तो आपको सब पता है, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब आके ऐसे एप्लीकेशंस आने लगी। अभी एप्लीकेशंस कौन बनाएंगे? यहाँ टैलेंट कहाँ है? टैलेंट के लिए तो इंडिया इज नंबर 1। आज इंडिया में टैलेंट सबसे बड़ी कहाँ है दुनिया भर में? तो इंडियन में है। तो हमने मास्टेक में तो वो जर्नी चालू की थी, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो जर्नी है ना, उसके लिए आपको एक की कॉम्पिटेंस लगता है, और वो है कि लार्ज एप्लीकेशंस बनाए। लार्ज एप्लीकेशंस बनाना अलग है और मेंटेनेंस अलग है। अभी तक जो मेंटेनेंस का ज्यादा बहुत सिलसिला था वो चेंज होके अभी ज्यादा एप्लीकेशंस में आने लगा, और वहां मास्टेक 15-20 साल की से कर रहा है ये सब बड़े बड़े एप्लीकेशन। जब कोई इंडियन कंपनी ज्यादातर नहीं थी इस स्पेस पे, हम कर रहे हैं। इंडियन हमारा टेक्नोलॉजी जो इन लंदन सिटी के लिए है ट्रैफिक कंजेशन कम करने के लिए, या यूके के लिए मेडिकल कंप्लीट कंट्री का मेडिकल का जो डेटा उसका डेटा वेयरहाउसिंग करना वगैरह वगैरह। तो ऐसी जो कंपनियां थी जो मिड कैप थी, उनको ज्यादा उसका इम्पैक्ट होने लगा, क्योंकि एक जो कस्टमर है उसके लिए अभी जो भी टैलेंट मिले, जो भी एप्लीकेशन मिले, उसकी जरूरत है। तो डिमांड सप्लाई इक्वेशंस जाके सप्लाई की तरफ जाने लगी। उसके ऊपर कोविड आ गया। वो तो और एक ऐसी तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है सब दुनिया के लिए, और हम ऐसा नहीं होने दें चाहते कभी। फिर भी आईटी इंडस्ट्री के लिए उसका इम्पैक्ट अच्छा हो गया, क्योंकि ये डिजिटल की स्पीड और भी बढ़ गई जी, और भी एक्सेलरेशन हो गई, क्योंकि किसी को बिजनेस करने मिलता नहीं था, जैसे आपको पता है। तो ये सब जो हो गया, उसके लिए इंडियन मिड कैप कंपनी को भी बहुत फायदा होने लगा। जी देसाई साहब, आपको मैं जानता हूं सन 1996 से .com बबल, .com बस्ट, 2007, और अक्सर ये देखा गया अगर दुनिया में समस्याएं हैं तो भारतीय आईटी सेक्टर बहुत बढ़िया काम करता है, और दुनिया का जीडीपी अगर बढ़िया काम करता हुआ दिखता है तो भी भारतीय आईटी व्यवस्था
बहुत ही बढ़िया तरीके से शेयर होल्डर्स को रिटर्न देती हुई दिख रही है। मैस्टेक का ही स्टॉक आप देखें तो सन दिसंबर 2020 में ये 870 रुपए के आसपास था और अब आप देखिए 1970 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मैस्टेक अकेला ही नहीं है, बहुत ऐसी कंपनीज हैं जो आपने मिड कैप आईटी सेक्टर में चहकती हुई देखी हैं और उनके 4-5 कारण बताए हैं देसाई साहब ने। अशांक जी, आपकी इजाजत हो तो चर्चा करते हैं अब मैस्टेक के बारे में। बताइए हायरिंग ट्रेंड्स कैसे हैं, मार्जिन और रेवेन्यू गाइडेंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। बताइए ये जो शानदार तेजी देख रहे हैं आप अर्थव्यवस्था और ग्लोबल दुनिया में, वो आपकी कंपनी को कैसे इंपैक्ट करती हुई दिखेंगी? देखिए, मेजर मार्केट जो है इंडियन कंपनी के लिए और हमारे भी मास्टेक के लिए, तो यूएस और यूके ये दो बहुत बड़े मार्केट है और दोनों देशों में जैसे आपको पता है कि बहुत सारा गवर्नमेंट फिनेंशियल सपोर्ट मिला। कम से कम 20% ऑफ जीडीपी पंपिंग किया है यूएस में समझो, और यूके में भी बहुत ऐसा ही परसेंटेज है। तो इसका इम्पैक्ट तो हम देख रहे हैं इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी तो ग्रो फास्ट कर रही है, फिर भी कोविड तो है ही, अभी तक गया नहीं है, तो डिजिटल का एम्फोसिस और भी है और ज्यादा रहेगा अभी, क्योंकि बजट भी है और डिजिटल भी करना है। तो ये कॉम्बिनेशन में हमें लगता है कि इस ईयर में 21-22 में इंक्रीज डिजिटल बिजनेस की ग्रोथ तो 30% से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे तो प्रोजेक्शन थे पहले भी, कोविड के पहले भी ऐसे प्रोजेक्शन थे कि 25-30% का ग्रोथ डिजिटल बिजनेस में होना चाहिए 3-4 बरस तक आगे। तो हम तो करीबन 70-80 से ज्यादा परसेंटेज हमारा डिजिटल है। पहले से हमारा एप्लीकेशन बिजनेस ही था पहले से 15-20 बरस से, और अभी ये तो हमारी अपॉर्चुनिटी आ गई, इसलिए हमें इतने प्रोजेक्ट सारे मिल रहे हैं जिसके लिए हम कंप्लीट सप्लाई का एक इश्यू है अभी, टैलेंट सप्लाई का। आपने टैलेंट सप्लाई की बात की, अभी आज इंडस्ट्री में टैलेंट को बहुत सारे चेस कर रहे हैं क्योंकि डिमांड तो बहुत ज्यादा है, डिमांड ग्रोथ ज्यादा है, मगर सप्लाई ऑफ टैलेंट जो पर्टिकुलरली हाई टेक्नोलॉजी एरिया में है, जनरल टैलेंट अवेलेबल है, तो टैलेंट प्रेशर आने वाला है इंडस्ट्री पे, उसका इम्पैक्ट हो सकता है कॉस्ट पे भी। और हमारे लिए तो ऐसी बात जैसे मैंने कही है बहुत सारे एनालिस्ट को कि इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो ज्यादा रहेगा ही, मगर हम थोड़ा बहुत इंडस्ट्री से भी अच्छा काम करके दिखा सकते हैं क्योंकि हमारा जो डिजिटल का जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज्यादा है। हम ऐसे डायरेक्ट एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं देते हैं जैसे आपको पता है, मगर एक ओवरऑल ट्रेंड मैं बता सकता हूँ आपको। देसाई साहब, आई गॉट योर पॉइंट। मैं जिस चीज पे फोकस करना चाह रहा हूँ सर, वो दो प्रश्न होंगे मेरे। आप गाइडेंस नहीं दे रहे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली जो क्लाइंट कॉन्फिडेंस है, प्लीज संक्षेप में रखिएगा इस उत्तर को। क्लाइंट कॉन्फिडेंस आपको कैसा झलक रहा है, और साथ ही साथ आप ये बताइए कि आपकी एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक क्या है और कितने कोई खास क्रिटिकल और कुछ बड़े नाम जो आपकी क्लाइंट बुक में ऐड हुए हों पिछले कुछ समय में। हाँ, तो हम देखिए, हम यूके में बहुत सारे हमारे लार्ज गवर्नमेंट क्लाइंट हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में हमने बहुत सारा काम किया है यूके में, वो हमारे क्लाइंट है, गवर्नमेंट क्लाइंट। हमने बहुत सारा काम किया है, एक होम ऑफिस जिसको बोलते हैं, या उसमें बहुत सारा काम किया है, और बहुत सारे यूके सेक्टर में हम जा रहे हैं। एक दूसरी बात है रिटेल सेक्टर। रिटेल सेक्टर में हमारे एक कस्टमर्स हैं, यूएस में है और इंडिया में भी है। और अभी आपको पता है कि हमने एक्वायर किया है इवोसिस कंपनी, जो ईआरपी बनाती है, ईआरपी इंप्लीमेंट करती है ऑरेकल की। वो एक ग्रोथ इंजन और एक हमारे लिए बड़ा हो गया है क्योंकि वो भी डिजिटल में ही है, क्लाउड में है और फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है, और ऑरेकल अच्छा कर रहा है। तो ऑरेकल के ईआरपी के वजह से बहुत सारे कस्टमर्स हमें आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, रिटेल में तो है ही है, और गवर्नमेंट भी है ही है। तो ये सब जो सेक्टर है हमारे, वो बहुत अभी फास्ट ग्रो कर रहे हैं डिजिटल कोविड की वजह से, और हमारा जो ऑफरिंग है उनके लिए वो कंप्लीट डिजिटाइजेशन। पहले हम ईआरपी लेंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट लेंगे, और आगे जाके
उसको बढ़ा के कंप्लीट हम ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे। तो हमें एंट्री मिल रही है अभी ERP और इम्प्लीमेंटेशन से, और आगे जाके लार्जर प्रेजेंस हम करेंगे हमारे कस्टमर में। कल ही हमने एक बहुत बड़ा ऑर्डर बुक किया है यूरोप में, वेल नोन कंपनी, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मगर बात ऐसी है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स आ रहे हैं। इस क्वार्टर में बहुत सारे ऑर्डर अभी तक आए हैं। अभी तो सब अनाउंस हम करते नहीं है क्योंकि उनकी आती रहती है, एट द एंड हम करेंगे। मगर फॉर्च्यून 500 कंपनीज हो या गवर्नमेंट क्लाइंट हो, हम ऑर्डर्स बुक कर रहे हैं। जी जी, तो देसाई साहब, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय निकाला और बढ़िया तरीके से इंडस्ट्री और मैस्टेक के बारे में चर्चा करी। आपका बहुत बहुत आभार। पिछले 3-3.25 दशक से आप IT सेक्टर के पोस्टर जेंटलमैन रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाली 3 दशक भी आप इतना बढ़िया काम करते हुए दिखेंगे भारत के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था और IT सेक्टर के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। वापस स्क्रीन पर आते हैं और जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब।